नमस्कार साथियों, मैं अमरजीत पटेल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं ग्राम देवरी सगरान पंचायत भवन में देखने के लिए कि क्या जो यहां लाडली बहना का फॉर्म भरा जा रहा है, क्या वो सही तरीके से कार्य हो रहा है या सुचारू रूप से कार्य किया जा रहा है। और ये पड़ता है जनपद पंचायत नई गढ़ी में, जो कि नवनिर्मित जिला जो अभी बना है मऊगंज के अंतर्गत आता है। ग्राम देवरी बघलान और ग्राम देवरी सगलान, और दोनों का जो कह सकते हैं आप कि जो ग्राम देवरी सगरान मेन पंचायत है, आइए वहां पे कार्य चालू है, आइए समझने का प्रयास करते हैं और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या प्रतिक्रियाएं हैं उनकी। लाडली बहना जो अभी आवास योजना चल रही है उसके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं रही। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं ग्राम देवरी सगरान पंचायत भवन में। यहाँ काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। जहां तक काफी देर से मैं देख पा रहा हूँ यहाँ कि जो लोगों के पास यहाँ बैठने तक की व्यवस्था नहीं बनाई गई है, क्योंकि काफी टाइम से लोग यहाँ घंटों से 2 घंटों से 3 घंटों से बैठे हुए हैं सुबह से आके। लोगों को अभी तक आप देख सकते हैं, नीचे दिखाइए, यहाँ लोगों को अभी तक बैठने की व्यवस्था तक नहीं बना के दी गई है। टाट जो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सरपंच और सचिव को मिलती है, लोगों को बैठने के लिए व्यवस्थाएं बनाई जाती है उनके माध्यम से, वो अभी तक मुझे कहीं देखने को यहाँ मिला नहीं। लोगों को अभी तक पानी तक नहीं पूछा गया होगा, काफी टाइम से बैठे हैं और बाहर धूप में ये तप रहे हैं। मौसम जो चल रहा है इस समय, आप समझते हैं कि जो इस समय गर्मी चल रही है, बीमारियों का माहौल है, और इस धूप में अगर लोग इसी तरह 2 घंटे 3 घंटे बैठे रहेंगे तो कहाँ तक वो स्वस्थ रहेंगे और कहाँ तक वो अपनी लाडली बहनाओं को, हमारे जो मामा जी हैं, खुश रख पाएंगे। आइए हम लाडली बहनाओं से भी बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि उनको अब कितने टाइम हो गया है यहाँ बैठे हुए और कितनी सुविधाएं इनको दी गई है। थोड़ा सा पास आ जाइए जी। आप लोग कितने टाइम से यहाँ बैठे हुए हैं? सर मैं तो आधा घंटा से आए हैं। आधे घंटे से आए हुए? क्या आप आए हैं तो यहाँ आपको बैठने की व्यवस्था बनाई गई है? अब सर देख लीजिए, अब तो सामने में है। नहीं तो वही तो पूछना चाहते हैं, हम तो देख लिए हैं, इसलिए आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपको यहाँ बैठने की व्यवस्था बनाई गई है? पानी वानी, नाश्ता पानी जो भी है। दोस्तों, ये जो महिला आपको दिखी है, उठ के चल दी है, इन्होंने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। कारण आपको बताना चाहूँगा। ये जो महिला थी और जो पुरुष मेरे बगल से निकले हुए हैं बुजुर्ग, वो पूर्व जनपद सदस्य रह चुके हैं, बाबूलाल साकेत जी हैं, और वो उनकी पत्नी थी। इनके अंदर डर है इनके अंदर सेक्रेटरी साहब का, कि अगर मैंने इस कैमरे के सामने माइक के साथ मैंने बोलने का प्रयास किया, मेरी बातों को रखने का प्रयास अगर मैंने किया, तो कहीं ना कहीं जो लाडली बहना आवास योजना आई है और भी जो अन्य योजनाएं आएंगी, उनका लाभ मैं ना उठा पाऊंगी। और ये डर सिर्फ इनका बस नहीं है। ये सेक्रेटरी साहब जो हैं इस ग्राम के, देवरी सगरान के, देवरंजन शर्मा जी, इनका जो डर है ना, ये जनपद में भी देखने को मिलता है। क्योंकि कारण यही है कि ये बहुत पहुंच वाले हैं। इनकी पहुंच, राजनीतिक पहुंच कह सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा है, बहुत ऊपर तक है। मंत्री विधायकों से इनकी अच्छी खासी पटरी खाती है, इनका कहना है। और आगे और देखिए जी, आप बताना चाहेंगे कि आपको यहाँ बैठने की व्यवस्था बनाई गई है आपके सरपंच या सचिव द्वारा? दारी तो धारी लाही नहीं। अच्छा। पर मनई बैठ रहे तो उठ के चले गए, पर हम आए तो बैठ। अच्छा। और पानी वानी की अगर कुछ व्यवस्था कहे तो? पानी वानी की व्यवस्था हैंड पंप है, तो जे का प्यास लागी तो जाके पी ले। अच्छा अच्छा जी। आपका क्या नाम है? महाराज कली नाम है। किस लिए आए हैं आप यहाँ? आपको बताई के किस लिए? लाडली बहना आवास योजना के माध्यम से आप आए हैं। हाँ। जिस महिला को ये तक नहीं पता कि वो किस लिए आपके पास आई है, आप उसे कहते हैं कि यहाँ इस फॉर्म में ये कमी है, इसको पूरा करके लाओ, आप इस फॉर्म में ये कमी है, उसको पूरा करके लाओ। अरे भला आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? अनपढ़ हैं वो लोग, उन्हें सिर्फ किसानी के अलावा और कुछ नहीं आता। आप उन किसानों के साथ ऐसे व्यवहार कैसे कर सकते हैं? मैंने देखा वहाँ पे ये बहुत चिल्ला रहे थे। देखिए, और भी देखेंगे और भी समझते हैं। आगे देखिए क्या होता है।
तो फॉर्म जमा हो गया आपका? अब तो दे दिन है जैसन हो जाए। अच्छा, हाँ यानी जमा हो गया है आपका फॉर्म। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ तो आप इसी तरह यहाँ बैठे हैं हाँ, कितने टाइम से? एक घंटा हो गया भाई। 1 घंटा हो गया। इसी धूप में आप लोग इसी तरह बैठे हुए हैं? हाँ है ना? बैठन। हाँ आपको बैठने का पानी वानी भी किसी ने पूछा होगा यहाँ क्यों पे? नहीं पूछे डाला है ना? क्यों नहीं पूछे। हाँ मैं मम्मा यही बैठन। अच्छा, हाँ चलिए ठीक। तो आपने कहीं ना कहीं देखा, कुछ लोगों से हमने बात भी की कि यहाँ लोगों को बैठने के लिए नहीं। और बात करें सरपंच और सचिव महोदय की, थोड़ा पीछे जाओ, बात करें सरपंच और सचिव महोदय जी की, अपने कैबिन में बैठे हुए हैं, बाकायदे पंखा लगा हुआ है, शासन की पूरी व्यवस्था है, और जो लोग हैं वो पागलों की तरह कहीं ना कहीं इस धूप में तप रहे हैं। कहाँ तक ये सही है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये अगर सही है तो बिल्कुल गलत है ये चीज। क्योंकि ये गलत इसलिए है कि जिन शासन के, जिन लोगों के पैसे से ये कार्यालय का निर्माण हुआ है और उन्हीं को आप बाहर बैठा के रखे हुए इस धूप में तप रहे हैं, जल रहे हैं, कहाँ तक ये सही है? मुझे बिल्कुल भी जायज नहीं लगता। बाकी आपके ऊपर है, और भी लोगों से बात करेंगे। और यहाँ एक चीज और देखी गई है कि यहाँ फॉर्म भरने के लिए अनपढ़ हैं, किसान हैं। यहाँ तो कोई पढ़े लिखे अधिकारी लोग नहीं आएंगे, क्योंकि लाडली बहना जो है कोई पढ़े लिखे अधिकारियों के लिए नहीं है। तो सब अनपढ़ ही आएंगे और किसान ही आएंगे। उनको जो है फॉर्म जो नहीं भरा जा रहा है, उनका फॉर्म भी वापस कर दिया जा रहा है। काफी लोगों का मैंने देखा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं दिखाने का प्रयास भी करूंगा आपको। ये देखिए, आपने देखा इन बुजुर्ग अंकल जी को एक फाइल ना होने के कारण ये फाइल में सारी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करा रहे हैं, जो कि कहीं भी लिखा नहीं गया है कि फाइल बना के ही आपको सबमिट करनी है। इनको सिर्फ और सिर्फ एक फाइल के लिए, इनके सारे कागज़ कंप्लीट थे, इनके सारे फॉर्म कंप्लीट थे, इनको सिर्फ एक फाइल के लिए घर वापस भेज दिया गया है। अब ये अंकल जी पैदल थे, अब ये पैदल वहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर जहाँ MP ऑनलाइन का काम होता है, फोटोकॉपी का काम होता है, वहाँ जाएंगे और अब वहाँ से ही लौट के वापस आएंगे फॉर्म सबमिट करने। कहाँ तक सही है आखिरकार ये? और भी देखिए, आगे बहुत कुछ देखना बाकी है अभी तो। लोगों को अभी तक जो कह सकते हैं आप कि जिनका फॉर्म अपूर्ण है, अधूरा है, उनका फॉर्म भी उन्हें वापस कर दिया जा रहा है, भरवाया जा रहा है। लोगों को फाइल के लिए वापस किया जा रहा है। मेरे हिसाब से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको फाइल में ही देना आवश्यक है। मेरे हिसाब से जहां तक मुझे जानकारी है, और 1-2 लोगों सरपंचों से भी मैंने बात किया है, सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्म और जो जरूरी दस्तावेज है उसके साथ सिर्फ आपको वही सबमिट करना है, ना कि आपको फाइल देना अनिवार्य है। फिर भी यहाँ फाइल के लिए भी लोगों को वापस किया जा रहा है। सरपंच और सचिव अंदर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा जानने का प्रयास भी करेंगे सचिव महोदय से भी, क्योंकि वही हमारे सामने बैठे हैं। सरपंच महोदय से भी जानने का प्रयास करेंगे कि लोगों को इस तरह क्यों बैठाया गया है। जब अंदर व्यवस्था है तो उस व्यवस्था का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है लोगों को? आइए जानने का प्रयास भी करेंगे। महोदय जी नमस्कार, मैं अमरजीत पटेल। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लोगों को यहाँ बाहर क्यों बैठाया गया है? पहले बात किया कि हम काम करिए कि अपने से बात करिए। नहीं, आप बात कीजिए ना, मैं बात कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको। मैं 3 बजे के बाद भी आऊंगा। आप 3 बजे नहीं, आप 5 बजे बुलाएंगे तब भी आऊंगा मैं। आप मुझे ये बता दीजिए, कि आप अंदर बैठे हुए बकायदा हवा खा रहे हैं, लोग इस तरह धूप में क्यों चल रहे हैं? उनको टाट की व्यवस्था तक नहीं बना के दी गई है आपके द्वारा। आप करवाइए व्यवस्था। मैं क्यों करवाऊंगा? आप लोग करवाएंगे ना साहब। आप सचिव हैं, सरपंच महोदय जी हैं यहाँ उपस्थित, आप लोग करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? क्यों नहीं? अरे बैठने की व्यवस्था बनवा सकते हैं आप। बैठने की व्यवस्था आप सचिव हैं, आप यहाँ के आप कार्यकर्ता हैं कि नहीं है? आप शासन के कार्यकर्ता हैं कि नहीं है? कार्यकर्ता हो तो मुझे ऐसा कोई आप है ना? आप अगर शासन के यहाँ कार्यकर्ता हैं तो वहाँ लोगों को बैठाने की व्यवस्था किसकी बनाएंगे? काम नहीं करवा पा रहा हूँ मैं मेरे वजह से कहाँ काम नहीं रुका? मैं तो काफी टाइम से मेरे पास आपके सारे एविडेंस, सारे प्रूफ, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है। आप मेरी बात सुनिए, आप लोगों को यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं बनाएंगे। यहाँ कुत्ते बिलारी की तरह, कुकुर की तरह लोग बैठे हैं, जानवरों की तरह लोग इस तरह बैठे हैं कि बिल्ली की तरह बैठे। वो आपका कहना, मैं नहीं कह रहा। वो इंसान है, तो उनको बैठने की व्यवस्था बनेगी ना साहब। आप ये बताइए, अगर आप इस चेयर में बैठे हैं, शासन का पैसा है ना, आपका तो है नहीं, आपका है क्या?
शासन का पैसा है ना, तो उसी शासन के पैसे से इनको बैठने की व्यवस्था बनाई जाएगी कि नहीं? आप शासन से मांग करो उनके लिए कुर्सी। अरे शासन आप मेरे लिए, आप ग्राम, यहाँ मैं शिवराज सिंह से बात करने जाऊंगा क्या? मैं शिवराज सिंह से बात थोड़ी करने जाऊंगा, मैं आपसे बात मैं करूंगा। आपको बता रहा हूँ मुझे ऐसा कोई निर्देश नहीं है कि इनके लिए टेंट अरे अच्छा, लाइन में आ रहे हैं लोग। तो फिर पंचायत भवन अगर बना है तो लोगों को अंदर लीजिए ना साहब। अंदर आप अंदर क्यों नहीं रख सकते? जितने लोग आए आप उनको अंदर लीजिए ना। अंदर नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता मैं है? अंदर लेके करूंगा तो मैं काम कहाँ करूँ? अरे साहब आपके पास 3 कैबिन और है, इसके अलावा आप वहाँ काम कर सकते हैं। आप बाहर इस तरह धूप में आने लोगों को जला सकते हैं, आप अंदर इस तरह आने लोगों को बैठा नहीं सकते हैं। आप यहाँ बैठाइए ना लोगों को, आप यहाँ बैठाइए, आप अंदर ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हैं। ऐसा कोई निर्देश मुझे नहीं है कि पंचायत। अरे साहब हर चीज में अगर निर्देश ही प्राप्त होता ना, आप फॉर्म भी नहीं दे रहे हैं, लोग बाहर से फॉर्म प्राप्त कर रहे हैं, हाँ फॉर्म आप क्यों नहीं दे रहे हैं? फार्म हमें जनपद से भी उपलब्ध नहीं करा। अरे साहब अगर बाहर से उपलब्ध हो सकता है तो आप क्यों नहीं उपलब्ध करा सकते? आप अन्य वे में, स्टेशनरी में, दुनियादारी में सारी चीजें पैसों को व्यय दिखाते हैं। आप ये बताइए मुझे, आप फॉर्म क्यों नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं? मुझे ऐसा कोई निर्देश नहीं मिला है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि लाडली बहना का फॉर्म आप अगर जमा कर रहे हैं तो आपको निर्देश भी प्राप्त हुआ मुझे होगा। इतना कहा गया था कि फार्म आपको जनपद से उपलब्ध कराएंगे। बिल्कुल नहीं मान अभी सकता आज हूँ तक मैं। जनपद से आप यानी यहाँ से ग्रामीण जनपद जाए फॉर्म लेने के लिए, तो आप वहाँ फॉर्म भरवाइए ना, फिर यहाँ क्यों भरवा रहे हैं आप? यहाँ फार्म मुझे यहाँ नहीं बिल्कुल नहीं, अगर ये आप कह रहे हैं जनपद में होगा तो जनपद में ही होगा ना भाई, फॉर्म भी वहीं सबमिट होगा। जनपद से फार्म अवेलेबल होगा तो मैं इनको उपलब्ध बिल्कुल नहीं कराऊंगा। मान सकता। अगर एमपी ऑनलाइन में 10 रुपए में, 20 रुपए में बाहर फॉर्म उपलब्ध हो रहा है तो आपको भी उपलब्ध कराना चाहिए। फिर आप अन्य स्टेशनरी में, दुनियादारी में काफी पैसा व्यय दिखाते हैं, लोगों को 10 रुपए का यानी फॉर्म बाहर मिल रहा है, 2 रुपए का फॉर्म उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। ये गलत चीज है। देखिए आपके हिसाब से गलत होगी, मेरे हिसाब से नहीं, पूरी जनता के हिसाब से गलत है। मैं पूछना चाहूंगा, ठीक है आपकी बात हो गई समाप्त, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुन लिया होगा कि सेक्रेटरी महोदय हैं ये हमारे ग्राम देवरी सगरान के, इनका कहना है कि हमें जनपद से भी फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ है। लोग 10 रुपए में, 20 रुपए में बाहर से फॉर्म प्राप्त कर रहे हैं। कहाँ तक सही है ये? लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ फॉर्म भरने का भी पैसा लिया जा रहा है। फॉर्म भरने का पैसा कहाँ तक लिया जा रहा है? अनपढ़ है लोग, आपका काम है वो करना, लोग नहीं करने आएंगे। लोग 10 रुपए क्यों व्यय करें आपके पीछे? फाइल नहीं लग रही है, फाइल भी ली जा रही है 5 रुपए की। 5 रुपए कहीं बेकार में पड़े हैं क्या? रोड में आता है फाइल। ये लोगों के पास 5 रुपए चॉकलेट बनता खाने के लिए, टॉफी खिलाने के लिए अपने लोगों के पास पैसा नहीं है, नातियों को, नतीजों को आप 5 रुपए ऐसे ही कैसे व्यय करवा सकते हैं? फाइल में आप फाइल ले रहे हैं, बहुत उचित है, ठीक है आप फाइल लीजिए, अपने से लगाइए, शासन का पैसा लगाइए, लोगों का पैसा आप नहीं लगा सकते हो। दूसरी चीज, लोगों से भी समझूंगा मैं, फॉर्म आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है? आपने फॉर्म कहाँ से खरीदा है? दुकान से लेके आए हैं ना? बोलिए ना, दुकान से लेके आए हैं। कितने रुपए में लेके आए हैं आप? 10 रुपए। 10 रुपए का फॉर्म लेके आए। आप कहाँ से लेके आए फॉर्म? दुकान से। दुकान से कितने रुपए में लेके आए हैं आप? 10 रुपए। यहाँ से क्यों नहीं आपने मांगा? अब यहाँ आपकी गलती है, लोगों की गलती है, लोग मांगते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, चुप रहते हैं। लोग चोर समझते हैं अपने आप को, जबकि ये चोर नहीं है। मिलेगा कैसे? क्यों नहीं मिल रहा? यहाँ जब जमा नहीं हो रहा तो मिलेगा कैसे? अरे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्यों आप मांगिए, आपको मिलेगा क्यों नहीं? कोई चीज पूछते हैं सेक्रेटरी खेद लेता है। क्या कहना चाहते हैं? सेक्रेटरी कुछ बोलता है तो कुछ खेद लेता है, कुछ हम नहीं जानते हैं। आप जवाब दीजिए ना उसका। सेक्रेटरी खेद रहा है, आप जवाब देंगे। अभी दे रहे हैं जवाब। यहाँ की जो जनता है मुंह को होगी है, पूरी गूंगी हो गई है, बहरी हो गई है, लोगों को सुनाई ही नहीं देता है। इसलिए यहाँ इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। जो भी पैसा आता है खा लिया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे कार्य में दिखाने का प्रयास करूंगा। कुछ टाइम के बाद फिर आऊंगा मैं यहाँ, जनता से भी सवाल करूंगा और यहाँ के सहायक सचिव से भी सवाल करूंगा मैं कि लोग जो यहाँ इस तरह बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? सरपंच महोदय अंदर है, मेरी बात उन तक जा रही होगी, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आए हैं। ये हाल है यहाँ का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़े रहने के लिए। और आपने जो देखा है अभी, मैंने दिखाने का बहुत बखूबी प्रयास किया है कि ये हाल हो रहा है। और ये हाल एक पंचायत का नहीं है, ये सभी पंचायतों का जहां तक है कि यही हाल है। और जो लोग हैं इसी तरह लूटे जा रहे हैं क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। जानकारी मिले भी कैसे? क्योंकि वो अनपढ़ है, और अनपढ़ों को जानकारियां इसी तरह बेवकूफ बनाया जाता है। कुल मिला के कह सकते हो आप, लोगों को इसी तरह बेवकूफ बनाया जाता है और बनाया जाएगा जब तक लोग जागृत नहीं होंगे और अपने बातों के लिए, अपने सुविधाओं के लिए बात उठाने का प्रयास नहीं करेंगे, सवाल जवाब करने का प्रयास नहीं करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। मैं अमरजीत पटेल, जय हिंद, जय भारत।